Hello and welcome back to your channel Physics Safari. My name is Abhishek and I believe you guys are doing good and studying well. Today we are into the 8th video lesson on the rotation motion. और बच्चों आज का जो concept है that is going to be on the cavity problem. But before I go further, in the previous class I have taught you the moment of inertia about the inclined plane, है ना? आपको मैंने वो बताया था. उसपे हम एक क्वेश्चन करेंगे और फिर जाएंगे हम कैविटी के अराउंड. Now, let me tell you one thing very clearly on the cavity. JEE में हमेशा क्वेश्चन पूछता है, तो you learn this concept here, and when I'm going to give you the questions in the 2 questions per day challenge series, you should be able to try there. वहां पे मैं explain नहीं करूंगा, आपको इधर ही पूरा concept समझाता हूं, वहां पर सिर्फ हम उसको solve करेंगे and we'll discuss. Okay, so let us have the first question of the day, where we have, let's say, based on the concept that we have discussed yesterday. तो आज का पहला क्वेश्चन, आप समझो इसको. मान लो कि we have a equilateral triangle being formed by 3 rod of uniform mass and the length L, and they are making a equilateral triangle, of course, because all of them are of equal mass and the equal length. तो सबका mass और length m और L ले लेते हैं. Mass of each rod is m and the length of बच्चों each rod is again L. Let's suppose this is A, this is B, and let's say this is C. Now the question says find the moment of inertia about an axis that is passing through one of the vertex and is parallel to the opposite side. मतलब कि आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस एक्सिस के अबाउट जो कि इस C से क्रॉस कर रहा है और इसके AB के पैरेलल है, which means ये सभी के सभी आपस में प्लेन में ही है ना. You have to find the moment of inertia about this axis which is passing through C. ये आपका रहा क्वेश्चन बच्चों. एक ट्राई करो द कॉन्सेप्ट व्हिच आई डिस्कस्ड यस्टरडे. अगर आपने उसको अच्छे से सीखा होगा तो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू डू इट, और नहीं सीखा होगा तो आपको प्रॉब्लम तो होना है. आई बिलीव आपने सीख लिया होगा द कॉन्सेप्ट दैट आई डिस्कस्ड इन द प्रीवियस वीडियो. ठीक है, आई बिलीव यू गाइस हैव गिवन अ ट्राई टू दिस वन. लेट अस डू इट टुगेदर. हम अब इसको साथ में करते हैं. ऑब्वियसली बात है कि दीज आर द रॉड्स, है ना, ये सारे के सारे रॉड्स हैं. दीज आर द यूनिफॉर्म रॉड. आप लिख लो, दीज आर द यूनिफॉर्म रॉड. Uniform means mass is uniformly distributed, and if you look at this rod CB and CA, well, this axis is at the extreme of these two, but of course it is at certain angle. कुछ angle पे inclined बचे है ना. तो this is going to be 60 degree. It's an equilateral triangle obviously, और this 60, ये भी 60 है, तो this also is going to be 60 degree. Likewise this also is going to be 60 degree. तो सारे के सारे एंगल के स्प्लिटिंग्स हैं which is on 60 डिग्री पे स्प्लिट हो रहे हैं ना. अच्छी बात है. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस अबाउट दिस इंक्लाइंड एक्सिस कितना हो जाएगा? 60 डिग्री है ना दोनों के बीच का एंगल. तो कल मैंने बताया था इट इज एट द एक्सट्रीम पॉइंट. तो मान लो इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ CB दैट शुड बी हाउ मच? ml स्क्वायर बाई 3 साइन स्क्वायर थीटा. ये मैंने कल बता रखा है आप लोग को. आई बिलीव आपको याद होगा. ml स्क्वायर बाई 3 क्यों? क्योंकि एक्सट्रीम पॉइंट है. अच्छा, मैंने होमवर्क भी दिया था to find the moment of inertia about inclined axis which is passing through the center of mass of the rod. I believe आप उसको ट्राई किया होगा, है ना. नहीं किया तो फिर से उसको मैं याद दिला रहा हूं, आप उसको ट्राई करो. So the moment of inertia about this axis for the this rod CB कितना हो जाएगा? आपका ml स्क्वायर अपॉन 3 साइन स्क्वायर ऑफ 60 डिग्री. चलिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ AC, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ लेट्स सपोज CA अबाउट दिस एक्सिस. इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? 60 डिग्री है ना. तो ml स्क्वायर अपॉन 3 साइन स्क्वायर 60. अच्छा, एक बात और बताता हूं आपको. इफ बाय एनी चांस अगर आपने इसको रॉड लिया, इफ यू टेकिंग दिस एज रॉड एंड यू वांट टू फाइंड, मतलब इसकी तरफ आपके दिमाग में है, यू आर थिंकिंग अबाउट कि सर इफ यू लुक एट दिस साइड यू विल फाइंड दैट कि दिस एक्सिस इज इंक्लाइंड बाय एन एंगल ऑफ 120 डिग्री, है ना. तो डोंट वरी, यू विल गेट द सेम वैल्यू. साइन 60 साइन 120 का वैल्यू सेम ही होता है, पता है आपको, है ना. तो इवन इफ यू लुक एट इन दिस वे फिर भी वो सेम ही होगा. तो उसमें अपने को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. आगे बढ़ते हैं. अच्छा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया IAB, इसको थोड़ा आपको देखना पड़ेगा. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ AB अबाउट दिस एक्सिस C अभी कैसे निकाले, है ना. अच्छी बात है. इस पूरे रॉड का एक सेंटर ऑफ मास तो होगा which is going to be at the median point, center point होगा. यूनिफॉर्म रॉड है तो I can assume that the entire mass is located over here, right? If I could find this distance, अगर मेरे को distance मिल जाए बच्चों तो मेरा काम तो हो जाएगा.
ऑल गुड। वो मुश्किल बात नहीं है। दिस इज L बाई 2, ये 60 है और दिस इज योर 90 डिग्री, तो भैया कितना हो जाएगा √3 इंटू L/2। अगर आप इसको ऐसे याद करो a √3 एक बेसिक अपना ट्राइंगल्स का ट्रिपलेट होता है, तो आप कैसे भी निकाल सकते हो ना। अगर आपको L पता है तो sin 60 लगा दोगे तो मिल जाएगा आपको, दैट्स नॉट अ बिग डील। तो बच्चों आपको जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया ऑफ AB है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ AB अबाउट दिस एक्सिस शुड बी हाउ मच, मास तो हमारा m ही है, r स्क्वायर mr², दिस लेंथ इज हाउ मच √3 L/2। ये हो गया आपका टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। You guys need to add these all and you'll be getting the moment of inertia of this entire arrangement about this axis। कोई मुश्किल नहीं है। तो वैल्यूज निकाल लो। sin 60 is what √3/2, तो √3/2 हो गया ऊपर 3, नीचे 4, 3 कैंसिल, ml²/4। इसे बेसिक कैलकुलेशन से ये आपको आता ही होगा। दिस ऑल्सो विल बी सेम थिंग, ml²/4, और इन भाई साहब कितना हो जाएगा 3/4 ml²। दिस इज गोना बी 3/4 ml² है ना। 1, 2 and 3, लेट अस ऐड दीज अप। इसको ऐड कर देंगे बच्चों, तो टोटल जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाएगा, नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इफ यू ऐड ऑल दीज अप विल बी गेटिंग व्हाट 3 + 4 + 1 + 1 5, विल बी गेटिंग 5/4 ml²। ये आपका हो गया फाइनल आंसर ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ऑल गुड। Now yesterday we have also learned one of the concept that is called radius of gyration। अगर मैं पूछ दूं, if I ask you find the radius of gyration of this arrangement about this axis, the question could be find radius of gyration, find radius of gyration of the arrangement of this arrangement or this or the system about this axis itself, no, about the same axis, about the same axis। आपको इसके अबाउट रेडियस ऑफ gyration निकालना हो तब क्या करोगे, एक ट्राई दो, लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू गेट इट राइट। ट्राई करो, पॉज द वीडियो एंड गिव अ ट्राई टू दिस वन। वेल यू नो दीज आर द गुड थिंग्स, आप सडनली ट्राई करते हो एंड इफ यू कुड जस्ट गेट इट राइटली तो आपके कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होता है, और अगर नहीं हो रहा है दैट मीन्स कि आपको थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी रिवीजन करने की जरूरत है। But either it's gonna boost your confidence or it's gonna tell you that okay you need to work out it। तो please whenever I say you कि pause the video and try करो, you should try that। वीडियो pause करो, try करो, वो अच्छी बात है ना। Anyways, let us talk about this thing। अपने को पता है कि let's suppose radius of gyration भी k, तो if I say that अपने को पता है कि mk² should be moment of inertia। Now the point is what should be the value of m? Should I just take m or should I take the mass of the entire system? Of course the entire system है ना। तो अगर हम टोटल सिस्टम का मास m's मान लेते हैं बच्चों, then the mass of the entire system is going to be how much? Mass of this rod plus mass of this rod plus mass of this rod, well that is going to be 3 mk², and the moment of inertia of the system about this axis हमने ऑलरेडी निकाल रखा है 5/4 ml² है ना, सही है ना, 5/4 ml²। तो रेडियस ऑफ gyration निकालना अभी कोई मुश्किल बात नहीं है, m should be cancelled, चला गया। तो रेडियस ऑफ gyration क्या मिल गया बच्चों, k शुड बी इक्वल्स टू 5/12 अंदर हो जाएगा रूट के और l बाहर, तो l बाहर रख दो, रूट ऑफ दिस, well that is going to be your radius of gyration for this particular system। so this was one of the question। एक बार AI ट्रिपल में पूछा गया है, JEE मेंस में भी इस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इन द नेक्स्ट वीडियो लेसन आई एम गोना शो यू कपल ऑफ JEE मेंस का प्रॉब्लम, इसलिए मैं आज ये कॉन्सेप्ट आपको सिखा रहा हूं कि कॉन्सेप्ट सीख लो, बिकॉज माय रूल इज वेरी सिंपल, आई वुड ओनली बी sharing those questions with you from JEE mains or advanced of which the concept has been taught by me। जो मैंने concept पढ़ाया है इसी पे डिस्कस करूंगा, so that I should be having something to tell you, okay no I have taught you this and it should be done, you should have done it, है ना। ऐसे तो बोलोगे सर आपने पढ़ाया नहीं, है ना। I know you guys have studied it but still I have some moral responsibility, मैं उसको ब्रेक करना पसंद नहीं करूंगा। एनीवेज इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलते हैं एंगल ऑफ इंक्लाइंड एक्सिस पे, आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप इस चीज को याद रखो, फॉर्मूले को याद रखो और कहानी बन जाएगा। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट दैट वी आई जस्ट वांट टू डिस्कस विद यू इज अ कैविटी प्रॉब्लम। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इसमें JEE पे क्वेश्चन आपको दिखेगा ही दिखेगा, ऐसा नहीं कि मतलब दिखेगा बट हाँ दिखता है, ठीक है। एक कैविटी प्रॉब्लम करते हैं, इसको मैं हटा दूं, शुड आई,
यप, चलो आई एम श्योर आपने इसको लिख लिया होगा, राइट एवरीवन। तो इसको क्लीन ही कर लेते हैं ना, क्योंकि इस कैविटी प्रॉब्लम को, एक कॉन्सेप्ट को मैं सिखा देता हूं सो दैट आप उसके प्रॉब्लम्स जो जेई वाले हैं आप उसको मजे में कर पाओ, है ना। आई बिलीव आपको एक कॉन्सेप्ट आता है, तो उसमें 2 वेरिएशंस हैं, हम लोग उसको देख लेंगे, है ना। तो चलिए भाई, इसको हमने क्लीन कर लिया, राइट राइट, हाँ 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 हाँ, चलिए ओके। अब हम देखेंगे कैविटी प्रॉब्लम। कैविटी प्रॉब्लम ना हमने देखना है अभी, कैविटी प्रॉब्लम। अरे यार तुम हट जाओ भाई, है ना। कैविटी प्रॉब्लम, कैविटी प्रॉब्लम। और एक कैविटी प्रॉब्लम ना हमेशा दिखेगा आपको लाइफ में, आपके टिथ में दिखेंगे, और फिजिक्स में यहाँ दिख जाएगा आपको, इलेक्ट्रोस्टैटिक में दिख जाएगा, मैग्नेटिज्म में दिख जाएगा, हर एक जगह दिख जाता है कैविटी प्रॉब्लम। तो ध्यान से समझना। मान लो बच्चों कि मेरे पास एक ऐसा डिस्क है, ओके, आई हैव दिस डिस्क एंड इसका रेडियस मान लो r, मान लो इट हैज रेडियस r। नाउ इफ आई रिमूव अ कैविटी, अगर एक कैविटी मैं यहां से हटा देता हूं, लेट्स सपोज कि एक कैविटी, एक सिंपल सा सिचुएशन, इसमें बहुत सारे सिचुएशंस आपको मिल सकते हैं, इंक्लाइंड एंगल पे दे सकते हो कैविटी, बट फिलहाल के लिए एक सिंपल सा रखते हैं, है ना। लेट्स सपोज ये हमारा एक्स एक्सिस है, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, ये हमारा एक्स एक्सिस है, मान लो ऐसे, ये हमारा वाई एक्सिस है, क्योंकि जेई वाले ने ऐसा क्वेश्चन दे रखा है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करके, तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू कीप दैट इन दैट वे। हमारा वाई एक्सिस है। लेट्स से आई रिमूव अ कैविटी ऑफ रेडियस r/2, इसका रेडियस बच्चों है r/2। नाउ दिस कैविटी इज रिमूव्ड, ऑफ कोर्स द मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होगा, तो यू हैव टू फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस सेंटर ऑफ द ओरिजिनल डिस्क। इस डिस्क का जो आपका मास डेंसिटी है वो है क्या, लिनियर मास डेंसिटी सिग्मा, सॉरी एरियल मास डेंसिटी सिग्मा है आपका। देखो इसमें 2 तरह के वेरिएशंस पूछ सकते हैं। पहला वेरिएशन क्या है, दे विल टेल यू दैट m इज मास ऑफ रिमेनिंग पार्ट ऑफ डिस्क, रिमेनिंग पार्ट ऑफ डिस्क आपको दे देगा भैया, जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ डिस्क है उसी का मास m है। अब क्वेश्चन को आगे बढ़ाओ, एंड द सेकंड वेरिएशन व्हाट दे कैन आस्क यू इज कि द m would be the mass of the entire disk. These are the 2 cases in which they can ask you the question. One could be कि they would take the disk, this cavity out, and whatever portion is remaining उसका मास दे देगा m। और सेकंड वेरिएशन है कि टोटल का मास m दे दिया और आपको सॉल्व करना है। देखो कैविटी क्या है, कैविटी इज लाइक वैकेंसी, वहां पे खालीपन है, एक वहां पे खालीपन है, वहां पे मास एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो अगर मैं बोलूं बच्चों कि मेरे पास 2 रुपीज है, आई हैव 2 रुपीज, और नेगेटिव इसको ऐड कर दूं, मींस कि मैंने 2 रुपीज किसी और को दे दिया, तो कितना हो गया 0। तो दिस कुड बी सीन एज एडिशन ऑफ 1 पॉजिटिव वैल्यू एंड 1 नेगेटिव वैल्यू। मान लो मेरे पास एक डिस्क है, तो इससे मैंने आई रिमूव्ड 1 कैविटी, तो यहां पे मास नहीं है, इट्स लाइक एम्प्टी, देयर इज नो मास। सो दिस कुड बी सीन एज व्हाट, सम ऑफ अ एंटायर डिस्क, एक पूरा का पूरा डिस्क है। अच्छा मैंने कैविटी को लाइन से डिनोट किया, एक पूरा डिस्क है, और इसमें इफ आई ऐड 1 नेगेटिव मास मानकर चलो विच इज अ कैविटी, है ना, मैंने इसके ऊपर एक कैविटी रख दिया, तो यहां का मास चला गया। सो विच रिजल्ट यू इन दिस, सो दिस कुड बी टर्म्ड एज अ नेगेटिव मास, इसको हम नेगेटिव मास मानकर चलेंगे और इसको पॉजिटिव मास अज्यूम करेंगे। वेल दैट्स नॉट द रियलिस्टिक थिंग, बट वी गोना अज्यूम दिस पॉजिटिव मास और नेगेटिव मास। रियलिटी में नेगेटिव मास ऐसा कुछ हम नहीं करते हैं, इट्स जस्ट लाइक कि वी कैन हैव सम नेगेटिव मास इन द पॉजिटिव मास, ठीक है, ये ठीक है। नाउ सो ऐड अप दीस टू, यू विल बी गेटिंग दिस, एज सिंपल एज दैट, ये हमारा अरेंजमेंट मिलता है। तो हमने क्या करना है, हमने इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरे डिस्क का अबाउट द सेंटर निकालना होता है। Now I'm going to find the moment of inertia of this one about its own center. All good. Now since it is placed over here, इसे रखा हुआ हमने, then can I find the moment of inertia of this छोटा सा cavity about this axis using the parallel axis theorem? Yes, हम कर सकते हैं। यही आपका हो गया follow up principle, follow up algorithm to solve this question. You first find the moment of inertia of this entire thing,
और उसको ऐड करोगे आप इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो कि एक नेगेटिव वैल्यू होगा, रीजन बीइंग मास इज टेकन एज नेगेटिव, आप उसको ऐड करोगे और लिटरली बोले तो सबट्रैक्ट करोगे, है ना, और दैट वुड बी द रिजल्टिंग वुड बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस एंटायर अरेंजमेंट अबाउट दिस एक्सिस व्हिच इज द सेंटर ऑफ द ओरिजिनल डिस्क। इतनी बातें क्लियर हो गई, है ना। एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। well this could be seen as visualized as sum of a complete disk and a cavity which could be taken as a negative mass. If I just superimpose this over this, that would result me into this system which arrangement of a certain part of disk with a cavity inside, you know. तो certain part of disk को जो कि solid mass है हमने उसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। These are the existing masses, ये पूरा का पूरा मास है। तो ब्लैक वन दिखा रहा है कि वो मास वहां पे नहीं है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं और इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया करो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो इस केस में हम देखते हैं पहला काम क्या करना अपने को कि m इज द मास ऑफ द रिमेनिंग डिस्क। जो m है रिमेनिंग डिस्क का मास है। अच्छी बात है, अपने को पता है कि भैया सिग्मा जो है लिनियर एरियल मास डेंसिटी है, वो अपने को पता है ना, दैट इज ऑल आई नो। ठीक है, तो ऐसा समझो इस छोटे वाले का मास निकाल सकते हैं हम, है ना। तो इसका मास ले लो m डैश, दैट इज द मास ऑफ द, मैं लिख दे रहा हूं मास ऑफ कैविटी, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, आई एम राइटिंग ईच एंड एवरीथिंग क्लियरली। तो मास ऑफ कैविटी क्या होना चाहिए बच्चों, सिग्मा इनटू एरिया ऑफ दिस, दैट शुड बी सिग्मा इनटू एरिया ऑफ दिस इज गोना बी हाउ मच, पाई r स्क्वायर एंड r इज r upon 2. well that is going to give you sigma pi r square upon 2. well that is going to be the mass of this cavity m dash, इसको मान लो। ठीक है, mass of the entire disk, original mass, you know, mass of entire disk, अगर कैविटी नहीं होता तो मास क्या होना चाहिए थे, इन दैट पर्टिकुलर केस दैट शुड बी हाउ मच, सिग्मा इनटू एरिया व्हिच इज पाई r स्क्वायर। अब ध्यान से देखना इन दोनों चीजों को, है ना। m is the mass of the remaining disk means कि this minus this should be, अच्छा सॉरी this is gonna be 4, my bad, है ना। this minus this should be equals to mass, एक बात समझ में आ रहा, could you guys follow this? the mass of the remaining part, mass of this remaining part का जो mass होता है बच्चों, that's gonna be the mass of the entire actual disk minus the mass of cavity, and that mass my dear is given as m. So could I just say that m should be equals to this minus this, तो sigma pi r square minus sigma pi r square upon 4, that should result into 3 upon 4. So बच्चों m का वैल्यू मिल गया sigma 3 upon 4 sigma pi r square, और आपका कहानी यहीं से टेक ऑफ करेगा। दिस इज द पॉइंट फ्रॉम वेयर योर स्टोरी वुड टेक ऑफ। इधर आपको इसको अच्छे से लिख लो। इफ आई नो दिस दैट m could be written as this thing, तो बच्चों क्या मैं इसको लिख सकता हूं? कैन आई ऑल्सो राइट दिस वन? सबको m के टर्म्स में कैन आई राइट? Can I write these two in the terms of m? Yes, we can. Definitely, we can do that. तो हमारा next काम होगा. The next thing which you need to do is you should write the value of the masses of the cavity and the total disk in the terms of the mass given, which is the mass of the remaining portion. तो कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, ध्यान से देखना. 3 sigma upon 4 is your m. इस केस में देखो क्या हो गया, sigma pi r square by 4. तो sigma pi r square by 4 is m by 3. दिख रहा है ना? From here, sigma pi r square by 4 should be m by 3. So this could be written as m upon 3. अब इसकी बारी है, sigma pi r square should be how much? 4m upon 3. This is going to be 4m upon 3. आपका आधा काम खत्म हो गया बच्चों। अब आप इसको मजे में सॉल्व कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। अब दिस इज वाज द डिस्कशन ऑन द हाउ टू फाइंड द मास। नाउ वी गोना फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। पहला काम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क अबाउट दिस सेंटर। तो उसको हम मान लेते हैं इसके अबाउट I1 मान लो। सो द मोमेंट ऑफ इनर्शिया या फिर ID मान लो डिस्क का रहेगा, तो हमको समझने में आसानी होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क अबाउट इट्स ओन सेंटर, दैट इज गोना बी mr स्क्वायर बाय 2। और इस पूरे डिस्क का मास कितना है बच्चों? टिंग 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 4m बाय अपॉन 3। तो अपने को पता ना mr स्क्वायर बाय 2 होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क। m कितना है? 4m अपॉन 3। m r कितना है? r स्क्वायर अपॉन 2, mr स्क्वायर अपॉन 2। well that is going to be 2 cancel, 2 m r square upon 3. that is the moment of inertia of the disk about its axis. पहला काम हमारा हो गया। that's the first thing that I have got. इसको लेवल कर दो, इसको a से लेवल कर दो, है ना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द कैविटी अबाउट इट्स ओन सेंटर।
मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द कैविटी अबाउट इट्स ओन सेंटर, जो सेकंड स्टेप हमारा होता है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द कैविटी अबाउट इट्स ओन सेंटर, so moment of inertia of cavity about its own center I'm representing as IC, और that's going to be how much? इसका मास कितना है बच्चों? इसका मास है m/3, so m/3, और रेडियस कितना है? r/2 ऑब्वियसली, तो r/2 होल स्क्वायर, एंड क्योंकि mr²/2 होता है we should have 1/2 इधर मैं लिख दूं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। so that should be how much बच्चों? IC should be mr² 4 times 2 8 times 3 24। तो बच्चों ये हो गया आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस कैविटी अबाउट द सेंटर। नाउ द नेक्स्ट टास्क इज टू फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस कैविटी अबाउट दिस एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द एक्चुअल डिस्क। इसके अलोंग आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, इसके अलोंग आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है बिकॉज ऑफ दिस कैविटी यूजिंग द पैरेलल एक्सिस थ्योरम। आप लिख लो एक लाइन, यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम, यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ये आपको लिखने की बार बार जरूरत नहीं है, बट आई एम श्योर आप समझदार हो, बट फिर भी माय जॉब इज टू लेट यू नो द थिंग्स दैट आई एम डूइंग ऑन द स्क्रीन। तो यूजिंग द पैरेलल एक्सिस थ्योरम आप उसको मान लो बच्चों I2 मान लो, I1 मान लो, लेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 दैट शुड बी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द कैविटी अबाउट इट्स ओन सेंटर व्हिच इज IC, है ना, प्लस mr² पैरेलल एक्सिस थ्योरम। m कितना है इस कैविटी भाई साहब का? कैविटी भाई साहब का मास है m/3, तो m/3 r², m/3 r² is going to be, now sum of these two is going to be the moment of inertia of the cavity about this center। तो ठीक है, आप हो गया I1, तो IC कितना था? mr²/24, mr²/24 प्लस mr²/3, तो क्या हो जाएगा? 24 है ना? अरे यार ये तो बड़ा अजीब सा आ रहा है, बट कोई नहीं, एलसीएम ले लो बच्चों। 24 और 8 + 1 9/24 आ रहा है। mr² कुछ गड़बड़ किया क्या हमने? 3 8 है ना, सही है ना? देख लेना एक बार, m/3 mr², ठीक ठाक तो लग रहा है मेरे को। कुछ गड़बड़ है क्या? एक बार चेक करो इसको। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस आपका हो गया IC, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है ना? 4 8 3 24, ठीक है, सही है। अबाउट कैविटी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ mr², mr/3 है, r है r/2, ठीक है, सही है, इधर सही है ना? इसका मास सबको सही दिख रहा है, चलो ठीक है, ओके लेट्स गो अहेड देन। तो बच्चों ये क्या हो गया? इसका सेंटर ऑफ मास इसके अबाउट, और फिर mr² हो गया। अच्छा गलती देखो यहाँ पे क्या है, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है प्यारे बच्चों, that's a damn mistake, you know. This distance is how much? r/2 ना? So this has to be r/2 का होल स्क्वायर। क्या बेवकूफी है ना? तो this is going to be 12, क्योंकि काफी ज्यादा बड़ा वैल्यू आ रहा था, that was just surprising me। तो ये 12 हो गया, ओके कोई नहीं। So this is going to be 24 होता है, 3 mr² है ना, 3 mr² अभी सही दिख रहा है ना, तो 1/8 हो जाएगा। एनीवेज रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है ना, रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। अब चलो अब फटाफट क्या करेंगे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस बिकॉज़ ऑफ द एंटायर थिंग शुड बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क माइनस द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द कैविटी अबाउट दिस एक्सिस। तो कैविटी का हमने I1 निकाल लिया है अबाउट दिस एक्सिस, और अपने डिस्क को पता है, इन दोनों का डिफरेंस निकाल दो। सो लेट्स सपोज दैट इज I1 बच्चों, तो जो रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा, लेट मी डू इट हियर, उसको मान लो I0 शुड बी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क माइनस बिकॉज़ ऑफ द कैविटी अबाउट द सेम एक्सिस that is passing through the center of mass of the disc which was original, है ना? तो ID कितना बच्चों? यहां से लिख लो 2 mr²/3 minus 3 mr²/24। LCM should be 24, और कितना हो गया? 8 16 minus 3 is 13, तो 13/24 mr² should be इसका राइट आंसर, है ना? तो दिस इज वन ऑफ द कॉन्सेप्ट एंड व्हिच आई हैव डिस्कस्ड विथ यू विद अ प्रॉब्लम, है ना? आप इसको, आई बिलीव आप इसको समझ पा रहे होगे, इसको समझ गए होगे, है ना? इसको आप नोट कर लो। किसी को कुछ दिक्कत है तो बताओ। एज आई टोल्ड यू, एक और वेरिएशन हो सकता है कि इन दैट केस मास ऑफ दिस ओरिजिनल डिस्क इज गिवन एज m,
हम उस केस को कर लेते हैं। आई बिलीव आपने इसको नोट कर लिया होगा बच्चों। मास ऑफ द विद द सेम फिगर, थर्ड वेरिएशन जो आपका सेकंड वेरिएशन है बच्चों, वो मैं कर लेता हूं। और कुछ आंसर चेंज होगा क्या? हाँ ऑब्वियसली चेंज होगा। तो हटाओ, पूरा हटाया था ना, क्यों उसको कंफ्यूज करना। मैं आपको बेसिक बताया था, मैं आपको बेसिक इसका आपको डिस्कस। चलो सॉल्विंग कर लेते हैं ना, सॉल्व कर लेते हैं, ताकि ये ना रहे कि सर ने उस वाले फॉर्मेट को नहीं पढ़ाया ना। दिस इज गोना बी सेम, ये हमारा सेम कॉन्सेप्ट है, वो चेंज नहीं होने वाला। तो आई एम नॉट गोना रिमूव दैट फ्रॉम द स्क्रीन, उसको रहने दो, वो चेंज नहीं होगा वो कॉन्सेप्ट। तो इस केस में ना जो मास ऑफ द रिमेनिंग की जगह मास ऑफ द टोटल डिस्क दे रखेगा m। अब देखो इसको हम कैसे डील करते हैं ना, लेट अस सी हाउ वी कैन डील दैट। अगर दे रखा है क्वेश्चन में कि मास ऑफ द ओरिजिनल डिस्क, मास ऑफ इंटायर डिस्क, mass of the entire disk before removal of cavity, before removal of cavity, removal of cavity, उस केस में हमारा जो मास दे रखा वो m दे रखा है, इज m, कैपिटल m ले लेते हैं ना, छोड़ो m छोटा रखो, बार बार लिखने बड़ा मुश्किल होता है। इज m आपको निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखो इस केस में क्या करोगे आप, सिग्मा वही मास डेंसिटी है, we know that sigma into pi टोटल का एरिया स्क्वायर इज गिवन एज मास। इस केस में आपका कहानी थोड़ा और आसान हो जाता है। इसका मास कितना हो जाएगा बच्चों, इस भाई साहब का मास हट जाएगा, इस भाई साहब का मास कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू पाई r by 2 होल स्क्वायर, r upon 2 होल स्क्वायर, और दैट इज गोना बी हाउ मच, सिग्मा पाई r स्क्वायर अपॉन 4। बड़ा कहानी सिंपल हो गया ना अभी, क्योंकि दिस इज द मास ऑफ दिस थिंग, सिग्मा पाई स्क्वायर इज m, तो सिग्मा पाई स्क्वायर को m पुट कर दोगे तो दैट वुड बी m अपॉन 4। तो मास ऑफ जो कैविटी बच्चे हो गया, मास ऑफ कैविटी, मास ऑफ कैविटी दैट इज गोना बी m अपॉन 4। ये हो गया आपका सेकंड चीज। अब देखो इसको कितना स्पीडली हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि ज्यादा मुश्किल है नहीं, अपने को कॉन्सेप्ट मैंने सिखा दिया आपको, और इसको हम रफ्तार में कर लेंगे। देखो स्टार्ट करेंगे, इस टोटल का मास, टोटल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया आपका m r स्क्वायर अपॉन 2, मास तो दे रखा है m है ना, m r स्क्वायर बाई 2, माइनस एक लाइन में करके देखते हैं, इन भाई साहब का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स ओन एक्सिस, अपने पे उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, m r स्क्वायर, क्योंकि r है r बाई 2 तो r बाई 4 हो जाएगा, और नीचे 2 m r स्क्वायर बाई 8, समझ रहे हो ना, r स्क्वायर r बाई 2 का होल स्क्वायर r स्क्वायर बाई 4, और सिंस डिस्क है तो m r स्क्वायर बाई 2 तो ये हो गया। ठीक है, अब देखो अबाउट इसके चाहिए मेरे को, तो प्लस एम आर स्क्वायर, और आर कितना, आर बाई 2 है, इसका मास कितना हमने निकाला था, m बाई 4, तो इसको पहले डैश लिख लो अभी है ना, इसको m डैश ले लो, m डैश इज द मास ऑफ द डिस्क है ना। एक लाइन और आपको बताया तो m डैश आर स्क्वायर बाई 4 हो गया। अब क्या हो जाएगा, m डैश आर स्क्वायर बाई 2, अयो 4 रामा हाँ, m डैश, क्यों जी 4, क्योंकि जो डिस्टेंस है r बाई 2 है, तो सेंटर के अबाउट प्लस एम आर स्क्वायर, अब m डैश का वैल्यू पुट कर दो, विच इज m बाई 4, आपका आंसर एक लाइन में आ जाएगा ना। तो m r स्क्वायर अपॉन 2 हो गया बच्चों, माइनस m बाई 2 है ना, m बाई 4 सॉरी, तो कितना हो जाएगा, m r स्क्वायर अपॉन 4 टाइम्स 8 32 प्लस m r स्क्वायर 4 टाइम्स 4 16, टिंग टिंग टिंग, चलो भैया अंदर से हो गया एलसीएम, तो मैं एलसीएम कितना हो गया 32, एक लाइन और कर लो यार, जाओ क्या जा रहा है, तो 32 हो गया, तो 16 टाइम्स 2 3, अब एम आर स्क्वायर अपॉन 32, और भाई साहब का कितना हो गया 32, यहाँ पे एलसीएम हो गया 16 माइनस 3 13 अपॉन 32 एम आर स्क्वायर। चेक कर लेना, अगर हमने कुछ गलत नहीं किया हो तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ज्यादा मुश्किल बात नहीं है ना जी। कॉन्सेप्ट क्या है, वही सिंपल, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इस नेगेटिव मास को हम लोग माइनस कर देंगे, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस डिस्क कैविटी सॉरी अबाउट इट सेंटर एम आर स्क्वायर बाई 2 हो गया, आर कितना है r बाई 2 है, और m कितना है m बाई 4 है, m इज m बाई 4, तो आपको वैसे भी, अरे हट जा, ये हो गया है ना, तो आप वैल्यू पुट करोगे इतना आ जाए, कैलकुलेशन देख लेना अगर कुछ गलत नहीं हुआ तो, बाकी ये सही हो जाएगा 13/12 एम आर स्क्वायर। इस समझने में किसी को प्रॉब्लम, कॉन्सेप्ट यही है, और इस पे क्वेश्चंस आते हैं, अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं दिखाता हूं कि जेईई वाले क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं। ऑल गुड बच्चों, तो ठीक है, वी विल स्टॉप हियर ओनली, एंड नाउ द नेक्स्ट पार्ट दैट आई एम गोना डिस्कस इन द रोटेशन इज द टॉर्क। टॉर्क पे जेईई एडवांस में क्वेश्चन आते हैं, टॉर्क, टॉपलिंग, ये सब हम पढ़ेंगे है ना, एंगुलर मोमेंटम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, और वो जेईई एडवांस का आपका कॉन्सेप्ट है, मटेरियल है, उसमें से जेईई एडवांस के क्वेश्चंस आएंगे।
So yep, that's all for the day, guys. I'm going to see you in the next video lesson. Till then, keep studying and keep learning. And also, do not forget to like, share, and subscribe if you like the way I teach, and if you're getting some benefits from the content which I'm, you can say, sharing and discussing with the people. All good. So thank you for watching. See you in the next video. Take care. Bye, everyone.